गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम एक्सरसाइज 2.2 के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 6 से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले कि कल हमने क्या पढ़ा था। अपना चैप्टर है वो चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हमको एक इक्वेशन गिवन होगी, समीकरण गिवन होगा। उस समीकरण को हमें हल करके जो भी x होगा, जो भी मतलब अपने पास चर है, उस चर का मान निकालना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हमने यही किया था, समीकरण दे रखा था और हमने चर का मान निकाल लिया। लेकिन दूसरी एक्सरसाइज में उसने हमको समीकरण ना देकर क्या दिया, एक क्वेश्चन टाइप, हमको एक थ्योरी टाइप दे दिया। उस थ्योरी से हमने क्या किया, पहले तो हमने उससे समीकरण बनाया और फिर समीकरण को हल किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने हमको क्वेश्चन दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने समीकरण बनाया और फिर समीकरण को हल किया। अब हम करते हैं उससे आगे, जो कि अपने पास 7वां क्वेश्चन। The seventh question is the sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. हिंदी में क्या दे रखा है, 8 के जो मल्टीपल है ना, उन सभी का जोड़, तीन लगातार 8 के मल्टीपल्स का जोड़ 888 दे रखा और हमें क्या निकालने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं, गुणज निकालने हैं। मल्टीपल्स होते हैं गुणज। देखो, अब 8 के कंजुगेटिव मल्टीपल का क्या मतलब है, कॉन्जुगेटिव का मतलब है जैसे कि 8 को अगर तुम 5 के साथ गुना करोगे क्या निकलेगा, 40 निकलेगा। तो 8 को ही तुम्हें किसके साथ करना है, फिर 6 के साथ गुना करना है, 48 निकला। और 8 को ही 7 के साथ गुना करो, 56 निकला। तो ये है 8 के 3 लगातार गुणज। मीन्स 8 को 3 लगातार संख्याओं के साथ गुना करना है। किसके साथ करना है, 3 लगातार संख्याओं के साथ गुना करना है। और जो उत्तर निकले वे क्या होंगे, वे भी लगातार गुणज होंगे। ठीक है, अभी पिछले छठे सवाल में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लगातार संख्या लेनी है तो हम क्या लेते हैं, पहले लेंगे x, दूसरी लेंगे x+1 और तीसरी लेंगे x+2। ये हमने पढ़ा था। तो वैसे देखो, अब ये 8 है, 8 को हमें किसके साथ गुना करना था, 5, 6, 7, 3 लगातार होने चाहिए। हो सकता वो 8 को गुना करना हो 10, 11, 12 के साथ करना हो सकता 8 को गुना करना हो 100, 101, 102 के साथ गुना करना हो। ठीक है ना, तो ये हमें पता नहीं है, इस वजह से हमने क्या मान लिया, एक x होगा, दूसरा x+1, तीसरा x+2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 8 की गुणा हम एक बार x के साथ करेंगे, फिर 8 की गुणा x+1 के साथ करेंगे, फिर 8 की गुणा x+2 के साथ करेंगे, क्योंकि 3 लगातार संख्याओं के साथ गुणा करनी है। और हमें पता है 3 लगातार संख्याएं क्या होती हैं, ये वाली 3 लगातार संख्याएं होती हैं। तो मानते हैं, चलो, लेट द मल्टीपल ऑफ 8 आर। इसको मैं हिंदी में भी करवाऊंगा, 8 मल्टीप्लाई x, 8 मल्टीप्लाई x+1, 8 मल्टीप्लाई, ये तो हो गया इंग्लिश में। लेट द मल्टीपल ऑफ 8, लेट द कॉन्जिकेटिव, यहाँ पर बीच में कॉन्जिकेटिव लिख लेना। ठीक है, कॉन्जिकेटिव आएगा। और अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो कैसे होगा, अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हिंदी में। माना 8 के 3 लगातार गुणज हैं। कौन कौन से हैं, 8x, 8x+1 एंड 8x+2। ये मान लिया कि 8 के 3 लगातार गुणज है। अब हम आगे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है कि तीनों का जोड़, इन तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 888। 8x प्लस 8 इंटू 8+1 प्लस 8 इंटू 8+2 बराबर है 888। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो बस अब इसको हल करना है। तो ये अपने पास हो गया 8x प्लस, अंदर गुणा किया 8x+8 प्लस 8x+16 बराबर है
888। पहले ब्रैकेट ओपन होगा ना, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई अंदर की तरफ की, तो ये अपने पास आ गया। अब 8 ये है, 8 ये है, 8 ये, 8 और 8 16, 16 और ये 24, प्लस 16 और 8 24 बराबर है 888। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब इसको हमें करना है हल। 24x बराबर है 888 माइनस का 24, 24x बराबर इसमें से घटा देते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, तो 864। x बराबर है 864/24। अब देखो ये जो कट रहा है इसको करते हैं कट, 8 से कट रहा है ना, ये इसको 8 से काट देते हैं। 8 के पाड़े में ऊपर वाला भी आता है, नीचे वाला भी आता है। 8 तिया 24 और 8 एकम 8, अब नहीं जाता तो क्या लगा देंगे बीच में 0, और 8 छिक 48, 855, 8 8 64, 8 64 कितने पर गया 8 पर गया। अब 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बचता है, 3 छिक 18, तो x का मान हमने निकाल लिया। x का मान क्या निकल गया 36 निकल गया। ठीक है ना, x का मान क्या निकला 36 निकला। इसका मतलब जो पहली संख्या ये वाली संख्या x जो हमने मानी थी, x इसकी क्या निकली है 36, x प्लस 1 क्या निकलेगा 37, और x प्लस 2 क्या निकलेगा 38। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर संख्याएं क्या होंगे, गुणज बराबर है x गुणज जो अपने पास कौन कौन से x तो बराबर है 36 आ गया, x प्लस 1 बराबर है, तो ये 8x था है ना, 8x था तो गुणा में इसका 8 कर देना। दूसरा था 8 गुना x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 गुना 36 प्लस 1 क्या हो गया 37, और तीसरा था 8 गुना x प्लस 2, ये हो गया अपने पास 8 गुना 38। जो भी उत्तर निकले अपना गुणा करके लिख लेना, ये तुम्हारे पास इसके आंसर होंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा वो तुम्हारे पास आंसर होगा, क्योंकि ये 8 के गुणज, 8 के गुणज का मतलब हमने 8 से इसकी गुणा कर रखी है। 8 गुना 36, 8 गुना 37, 8 गुना 38, ये तुम्हारे पास इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively, they add up to 74. So अगला क्वेश्चन क्या है, हमको 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं, उनको लगातार लेना है, 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं, बढ़ते क्रम में लेने हैं, और बढ़ते क्रम में जब लो तो उसको क्या करो 2, 3 और 4 से गुना करो। गुना करने के बाद उन सभी को जोड़ो, और उन सभी का जोड़ क्या आना चाहिए 74 जोड़ आना चाहिए। तो ये सवाल है तुम्हारे पास, 3 कॉन्जिक्यूटिव पूर्णांक लेने हैं। पहली बात तो ये 3 लगातार माना, 3 लगातार पूर्णांक, अगर 3 लगातार है तो क्या मानेंगे, माना 3 लगातार पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 1, और तीसरा क्या होगा x प्लस 2 है। हमने मान लिया कि जो 3 लगातार पूर्णांक है ना वो कौन कौन से हैं, x है, x प्लस 1 है, और x प्लस 2 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है इसको 2 से गुना करना है, इसको 3 से गुना करना है, इसको 4 से गुना करना है, और जो उत्तर निकले उन सभी को जोड़ के वो बराबर है क्या निकलेगा 74 निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को गुना करना है 2 के साथ, 2 की गुना x के साथ, ठीक है, 3 की गुना x प्लस 1 के साथ, ठीक है, और 4 की गुना x प्लस 2 के साथ करके इन सभी को जोड़ना है। इन सभी को क्या कर दिया जोड़ दिया, और बराबर है क्या निकलेगा 74 निकलेगा। ये अपने पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब ऐसा में क्या करना है, इसको सीधा सा हल करना है। तो 2 गुना x क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर है 74। बिल्कुल आसान आसान, कुछ नहीं करना। 2x और 3x क्या हो गया 5x, 5x और 4x क्या हो गया 9x, प्लस 8 और 3, 8 और 3 11 बराबर है 74। चलो ठीक है, 9x बराबर है 11, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का,
तो 9x बराबर है 74 में से 11 को घटाओगे क्या बचाएगी 3 और ये बच गया 6। अब x बराबर है 9 इधर गुणा का है उधर जाके भाग का 9 सत्ते 63। ठीक है तो x का मान हमने निकाल लिया। x बराबर क्या निकल गया 7 निकल गया। हमें क्या निकालने हैं पूर्णांक निकालने हैं, हमें वो संख्याएं निकालनी है। संख्याएं तो यहाँ लिख देंगे। संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी पहली तो x है तो जो कि होगी 7, फिर दूसरी क्या है x + 1 है तो ये हो गई 8 और तीसरी क्या है x + 2 तो ये हो गई 9। 3 लगातार संख्याएं अपने पास ये है। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से करोगे अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन। अब तक अपने लगातार के चल रहे थे, अब जो आगे क्वेश्चन है ये है एज का। एज का बिल्कुल सिंपल सा वैसा ही क्वेश्चन है। अगर इसकी किसी के पापा की एज अभी 5 साल है तो किसी के पापा की एज अगर अभी 25 साल है तो 5 साल बताओ कितनी होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लेवल हाई कर देंगे बस, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं क्या 9वां सवाल। द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। दो बंदे हैं, दो की एज, एक राहुल है दूसरा क्या है हरून है। दोनों की एज का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, क्या है 5:7 है। 4 years later the sum of their age will be 56। अब 4 साल के बाद दोनों की जो एज है ना कितनी हो जाएगी 56 साल हो जाएगी। हमें उसकी अभी वर्तमान की एज बतानी है। तो मान लेते हैं, माना राहुल और माना राहुल की उम्र। राहुल की उम्र देखो इन्होंने 5:7 दे रखी है। क्या दे रखा है 5:7। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, असल में 5:7 नहीं है, असल में ये क्या है 5x एंड 7x। ठीक है 5x एंड 7x है असल में ये, ठीक है ना। तो हमने मान लिया राहुल की उम्र। देखो राहुल पहले लिख रखा है तो पहले वाली राहुल की होगी, ये किसकी होगी राहुल की। बाद में हरून लिख रखा है तो ये किसकी होगी हरून की। तो हमने मान लिया राहुल की उम्र कितनी होगी 5x है। माना राहुल की उम्र 5x, तो माना हरून की उम्र। अब हरून की उम्र मान लेते हैं, हरून की उम्र है 7x। इंग्लिश में कैसे लिखना है, लेट एज ऑफ राहुल इज 5x एंड एज ऑफ हरून इज 7x। ठीक है, दोनों टाइप से हो गया अभी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों की 4 साल बाद उम्र का जोड़ दे दिया। अब अभी की उम्र का जोड़ नहीं दिया उसने, 4 साल बाद की उम्र का जोड़ दिया है। तो हम मान लेते हैं 4 साल बाद, 4 साल बाद एज निकालनी पड़ेगी। 4 साल बाद राहुल की उम्र, 4 साल बाद राहुल की उम्र कितनी होगी। सिंपल सी बात, अगर किसी की अभी 10 साल है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 10 + 4 होगी। ऐसे अगर किसी की अभी 5x है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी 5x + 4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 4 दो बार लिख दिया, चलो एक कट कर देते हैं। 4 साल आना था यहाँ पर, 4 साल बाद, 4 साल बाद हरून की उम्र, ये क्या हो जाएगी 7x + 4 हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। अब इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4 साल बाद दोनों की जो उम्र है उसका जो जोड़ होगा वो बराबर है क्या आएगा 56 होगा। तो बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो अपने पास राहुल की उम्र प्लस में हरून की उम्र और उसका जोड़ बराबर है क्या आना चाहिए 56 आना चाहिए। वैसे इतना सा सवाल है। अब इसको क्या करना है, समीकरण को हल करना है। देखते हैं, ये 5x है ये 4, इसको तो ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, तो हम ब्रैकेट खोल देंगे। यहाँ से ब्रैकेट खोल दिया, ये बन गया अपने पास ऐसा। तो 5 और 7x, 5 और 7 कितने होते हैं 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर है 56। 12x बराबर है 56 माइनस का 8 उधर जाके माइनस का, तो 12x बराबर है 56 में से 8 का कितने बच गए 48। x बराबर है 48 बटे का 12, इधर ये गुणा का इधर जाके भाग का, 12 तिया 36 12 चौक 48। तो x कितना आ गया,
x आ गया 4। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, उम्र निकालनी है। तो राहुल की उम्र कितनी होगी? राहुल की उम्र हमने माननी थी 5x। कितनी माननी थी? 5x माननी थी। तो राहुल की उम्र बराबर है 5x, और 5x किसके बराबर होगा? 5 गुना 4, 5 चौके 20। ऐसे ही हारून की उम्र भी यहाँ पर लिखना। हारून की उम्र कितनी होगी? 7x। 7x मीन्स 7 गुना 4, 7 चौक 28। तो क्या हो गई? 28 इसकी उम्र हो गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। So 10वां क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो हिंदी में क्या होगा? किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। कितना दे रखा है? 7:5। ये लड़के हैं, ये क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, ये अपने पास अनुपात दे रखा है। आगे दे रखा है लड़के लड़कियों से 8 ज्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। ठीक है, तो हमें बतानी है क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, ये हमें बताना है। तो ठीक है, मान लेते हैं, माना कक्षा में लड़के, तो कक्षा में कितने लड़के हैं? 7x। अनुपात है ना, तो अनुपात हमेशा किस में माना जाएगा? x में। माना कक्षा में लड़के 7x, माना कक्षा में लड़कियां। तो बाद वाली, ये 7x पहले था तो लड़के, और बाद में क्या है? 5, तो 5x लड़कियां। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है कि लड़के लड़कियों से 8 ज्यादा हैं। इसका मतलब अगर हमने लड़कों में से लड़कियों को माइनस किया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। सिंपल सी बस यही बात है। तो हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x में से 5x को घटाया और बराबर है क्या आ गया? 8 आ गया। इंग्लिश में कैसे लिखना है? लेट द बॉयज इन द क्लास इज, ठीक है, लेट बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 7x, लेट गर्ल्स इन द क्लास इक्वल टू 5x। ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो 7x माइनस 5x यहाँ से क्या आएगा? बराबर है 8, क्योंकि 7x में से हमको 5x घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं। सिंपल सी बात है। तो ये हमने निकाल लिया। अभी अपने पास आता है 2x बराबर है 8, और x बराबर है 8/2। यहाँ से निकल गया 4। x का मान क्या निकला? 4 निकला। अभी तो ये x का मान निकला है, लड़के लड़कियाँ नहीं निकली हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं लड़के बराबर क्या है? 7x। और 7x का मतलब 7 गुना 4, 7 चौक 28। अब लड़कियां, वही ऐसे ही लड़कियां कितनी है? 5x। 5x मतलब 5 गुना 4 20। लड़कियां हैं 20, लड़के हैं 28। अब देखो जो फाइनल उत्तर है ना, अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर भी होता है। जब देखो उन्होंने बोल रखा है कि 8 ज्यादा है, तो अपना जो उत्तर है उसमें भी 8 ज्यादा ही निकलेंगे। ठीक है ना, अगर लड़कियां 20 है तो लड़के क्या है? 28 हैं। तो ये था अपने पास 10वां क्वेश्चन। अब आते हैं 11वें पर। तो 11वां क्वेश्चन है, बाईचुंग फादर, क्या नाम है? किसी लड़के का नाम है बाईचुंग। उसके फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर and 29 year older than Baichung. The sum of the ages of the sum of the ages of all three is 135 year. What is the age of each of them? तो देखो हिंदी में क्या है क्वेश्चन। बाईचुंग के पापा बाईचुंग के दादा से 26 साल छोटे हैं और बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। तीनों की आयु का जोड़ 135 है। तो हमें बतानी है कि प्रत्येक की उम्र क्या होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। देखो बाईचुंग के जो पापा हैं वो बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। बाईचुंग के दादा
बाईचुंग के पापा से भी कितने हैं, 26 साल बड़े हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना बाईचुंग, अब पता नहीं है हिंदी में जो भी लिख रखा है, माना बाईचुंग की उम्र, हमने बाईचुंग की उम्र मान ली क्या है, एक्स है। ठीक है ना, बाईचुंग की उम्र हमने मान ली एक्स है। लेट द एज ऑफ बाईचुंग इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो अब अगर बाईचुंग की उम्र एक्स है तो बाईचुंग के पिता की उम्र हमको दे रखा ना, बाईचुंग के पिता बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। इसका मतलब ये क्या होगी, x प्लस 29 होगी। सिंपल सी बात है, बाईचुंग की उम्र बाईचुंग के पिता से 29 साल ज्यादा है, तो अगर ये x है तो ये क्या होगी, x प्लस 29 होगी। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद बाईचुंग के पिता का पिता मीन्स बाईचुंग के दादाजी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाईचुंग के दादाजी की उम्र। अब देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है बाईचुंग के दादाजी की जो उम्र है ना, वो बाईचुंग के पिता से, बाईचुंग के पिता की जो उम्र है उससे भी 26 साल ज्यादा है। कितनी है, 26 साल ज्यादा है। तो बाईचुंग के पिता की उम्र प्लस में 26 साल। हमें यहाँ पर बाईचुंग के x प्लस 26 नहीं करना है। x प्लस 26 का तो मतलब है हमने बाईचुंग के जो दादा हैं वो बाईचुंग से भी सिर्फ 26 साल बड़े हैं, पर ऐसा थोड़ी ना है। बाईचुंग के दादाजी बाईचुंग के पिताजी से, ये तो होगी पिताजी की उम्र, उससे भी क्या है, 26 साल ज्यादा है। तो ये होगी बाईचुंग के दादाजी की उम्र। हमने तीनों की उम्र निकाल ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, तीनों की उम्र का जो जोड़ है वो 135 के बराबर है। तो तीनों की उम्र का जोड़, ये बाईचुंग की उम्र प्लस बाईचुंग के पिताजी की उम्र प्लस बाईचुंग के दादाजी की उम्र बराबर है 135 है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। तब इसको करते हैं हल। ये x चलो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 29 प्लस 26। अब इसको जोड़ लेते हैं, x और x, ये तो हो गया 3x प्लस, ये देखो 29 और 26, इसको जोड़ना है। पीछे पीछे वाले जोड़ेंगे पहले तो, 6 9 और 9, 9 और 9 18। ठीक है, 18 और 6 अपने पास होते हैं 24, तो लिख लिया पीछे का 4, हासिल आ गई 2। तो 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 थी अपने पास हासिल, 6 और 2 8 बराबर है 135। 3x बराबर है 135 माइनस 84। इधर ये 84 प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब 3x बराबर है 85, 135 में से 84 को घटाना है, 5 में से 4 गया 1, कितना बचा, 1 बचा। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, घटा नहीं सकते तो हम अगले वाला अंक और ले लेते हैं। कितना बन गया, ये 13, 13 में से 8 गया, कितने बचेंगे 5। तो ये अपने पास क्या आ गया, 51 आ गया। x को हल करते हैं, x बराबर है 51 बटेगा 3, क्योंकि 3 इधर गुणा का था, इधर आके भाग का। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1 पे गया, अभी 2 और बचते हैं। देखो 3 के बाद 5 है, ये तो 2 बचता है, 2 हम छोटा सा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 3 सत्ते 21, तो x बराबर है क्या आ गया, 17 आ गया। तो यहाँ से x बराबर 17 का मतलब है हमने बाईचुंग की उम्र निकाल ली। ठीक है ना, तो बाईचुंग की लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या था, बाईचुंग की उम्र, बाईचुंग की उम्र हमने क्या मानी थी, x, जो कि है अभी 17 साल। ठीक है, फिर वही बाईचुंग के पिताजी की उम्र, ये कितनी थी, ये थी x प्लस 29, इसका मतलब 17 प्लस 29 जोड़ के लिख लेना। ऐसे ही बाईचुंग के दादाजी की उम्र, दादाजी की उम्र यहाँ पर कितनी थी, x प्लस 29 और प्लस का क्या था साथ में, 26 भी था। तो इसको कर देते हैं 17 प्लस 29 प्लस
26 जो भी बराबर निकले वो तुम्हारे पास उत्तर होगा, इसको जोड़ के लिख लेना। ठीक है, तो ये अपने पास अब तक के 11 क्वेश्चन हैं। तो चलो अभी 5 मिनट और है, हम कर लेते हैं 12वां क्वेश्चन भी। तो 12वां क्वेश्चन अपने पास है 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? सो देखो क्या दे रखा है, 15 साल बाद रवि की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 4 गुना हो जाएगी। क्या बोल रखा है, अभी रवि की जो उम्र है ना वो 15 साल के बाद रवि की उम्र की कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो मान लेते हैं वर्तमान आयु क्या है, माना रवि की वर्तमान आयु x है। अभी रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 साल बाद, ठीक है, 15 साल बाद रवि की आयु, 15 साल बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, अगर किसी की अभी 5 साल है तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 + 15 हो जाएगी, है ना। तो हम x है थी तो x प्लस क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो 15 साल बाद रवि की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल बाद इसकी आयु अभी की आयु का 4 गुना हो जाएगी। अभी की आयु कितनी है, x, इसका 4 गुना क्या होगा, 4x। सिंपल सी बात है, अभी आयु अगर x है तो x का 4 गुना 4x बराबर है x + 15। देखो वर्तमान आयु के 15 साल बाद, वर्तमान आयु के 15 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु का 4 गुना हो जाएगी। यही बोल रखा था हमने, यही लिखा है। तब इसको करना है हल। अब इधर देखो दोनों तरफ x है, तो इसका मतलब हमें एक तरफ x बनाना है। जिस तरफ ज़्यादा x हो ना, दूसरे कम x को भी उधर ले आओ। इधर 4x है, इधर 1x है, इस x को इधर लेके आओ। तो 4x, x का कितना है, 1x है ना। इधर आके माइनस का x हो जाएगा, उधर प्लस का था, बराबर है 15। 4x में से x गया, 3x बराबर है 15। x बराबर है 15/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो x क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, x 5 है, मीन्स अगर वर्तमान आयु अभी उसकी कितनी है, 5 साल है। रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु बराबर है 5 वर्ष। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये तुम्हें अपने 12 क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं।